नमस्कार, अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ जनसुनवाई एक शब्द जिसे सुनकर लगता है कि अब समस्याओं का समाधान बस कदमों दूर है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कह रही है। इस हकीकत को जानने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी पहुंचे हैं जन सुनवाई कार्यक्रम में, और उन्होंने लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि बस आश्वासन पर आश्वासन मिलते हैं और हम चक्कर काटते रहते हैं। साल हुआ, 1 साल से में पैसा नहीं मिल रहा है और 600 रुपया मिलता है। अब घर में 4 बाल बच्चे हैं, अब 600 रुपया से खर्चा चलाऊ तो मैं ममड़न को पेट भर हम सिर्फ सेक्रेटरी कहता कि तुम दरखास्त दे, हमने सब काम कर दा। हम पैसा ना कच तुम और से कर्ज करके ला तो मैं सब मेरे खर्चा में जो किराया भाड़ी में लग जाता है। अम्मी ममड़ी चारे बेचारे ऐसे छोड़े आने भी नहीं। और भोपाल भी बात करता ना तो भोपाल कहता हम तो मेरे जो जलो बताओ हम वो जलो बताओ, हम गरीब का पढ़े लिखे अंगे का। जब गरीबान कोई सुने कोई नहीं, फिर जो सरकार पर बैठे का तलाज अपन क्यों कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब दस्तखत कर देंगे। कलेक्टर साहब का हुक्म तो चल रहा है, वहाँ भी तो 5 भैया होंगे जब तो पूरी सरकार चलता है। हमोरन की तबीयत कोई दिखाती भी ना, और अच्छे आदमी बड़े बड़े आदमी आ जाए तो अंगूठा दस्तखत कर देता है। हमरे कौन की सुनता पठार में पठार खोद गई और बई में पानी नहीं है, नाले को पानी पी रहे हैं, कोई नहीं सुने। आज हम सोई विकलांग होंगे मेरे घर से मैं मजूरी कर ना मेरे घर से मजूरी करे। अब सरकार की है ना, हम तो अब सरकार हमारी मदद नहीं करेगी फिर को करेगा। और गरीबन से तुम वोट ले लेते सो तुम मंत्री बन जाते, तुम कलेक्टर बन जाते, तो गरीब ना देंगे तो तुम बनेंगे कहाँ से? सेकला भाड़ में गिरे गरीब मर जा, कोई नहीं सुना। हाँ, कोई नहीं सुना भैया। हम भी गरीबन की महात्मा छीवी आता जब सरकार बनता, जब कलेक्टर बनाएंगे जब सब बनेगा। और बन गए अपनो कान सट गए सो फिर गरीबा ने भूल लगाए, फिर नहीं सुनेंगे गरीबान की कोई है ना। कलेक्टर सुने ना कोई सुने, बेग दिखावी सरकार बना दी बेचा गरीब तो मरा ही रहा तो मजदूरी कर करके मैं कौन सी शब्द निकार की बात न कच जे मिल रहा है सब्जी बार बिन कहीं रोक लगा देंगे। और वह आदमी जो कि भैया 2 रोटी कमा के लागो अब आदमी मेरी डोकरा खत्म होगा, पेंशन नहीं मिली, किताब नहीं बनाई, डोकरा के पैसा सुनता कही अब उम्र पूरी हो गई थी, अब की मंगलवार दोपहरा आई तो दोपहरा में जो कलेक्टेड में धमैया करके जाऊंगी, कलेक्टर साहब से खुद लड़ाऊंगी मैं। जब फिर मैं भोपाल जाने का ना पाए क्यों, छोटे छोटे में 4 बाल बच्चे हैं, 1 लड़की है 3 लड़का है। अब कोई मेहनत वारी नहीं ना, मैं खुद तो मोरन से ला तो 10-20 रुपया जब तो मैं जहाँ तक आ पाता। अब तुम पता है कि मैं भूखी आई हूँ कि प्यासी आई हूँ, न कलेक्टर पतो है न भोपाल पतो है, नहीं तो बस बैठे मन की तो अंगूठा दस्तखत करना है बस हो गए। और मेरे पति के 5-6 साल हो गए पेंशन बंद है। मैंने कलेक्टेड से मैंने लोन ला तो 50,000 को वो किस्त जिन मन से नहीं भरी, मन से पेंशन बंद कर दी जिन। अब हमसे कहता 5,000 भरो दवाई और लटाएंगे। ये समस्या मेरी 6 साल हो गई, हमें कोई सुनवाई नहीं है। गरीब लोगन की कोई सुनवाई नहीं, ना पानी ना बात कच्ची नहीं, नाले को पानी पी रहे हैं, सूखी पठार में डरे हैं। टपरिया सरपंच ने बड़े आई से खुदबा दी और बैठी एक सिराई है वहां में हम डरे हैं, यहाँ से हटो। हम कहाँ जाए, कहाँ जाए? कौन सी जगह? मोरा 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 मशीन वाले ने बड़े आई से खोद दी चारों बगल, बीच में हमने टपरा बना लाए, बस्ती वाले ने भगा दे लड़ के। हम कहाँ जाए फिर, क्या बताओ? नाले के पानी पी रही हो और नाले को हम कहाँ जाते, ये भरन नहीं देंगे टीबेलन वाले, हम नहीं भरन दे। आज बेचारी जब विकलांग है, आज जब चल रही है, मैं कलेक्टर सामने भी कह सकता, सबके सामने भी। आज बेचारी जब बाइक चल रही है, जब बाइक कोई समस्या थोड़ी दिखा रही है, नहीं दिखा रही ना, तुमने तो बोल दी कि हाँ हो जाएगा काम। अरे हमने पूछो हम कैसे तुम्हारे यहाँ कैसे कुचर के आ रहे, कैसे नहीं यार, हमरी भी कोई देखो तुम, हमरे के भी तो कोई इज्जत है। आज 5 भैया हंस रहे, हम पूरे क्यों हंस रहे कि कैसे जो चल रही है कैसे का, वो भी तो बेचारी भगवान के ऊपर है। आज भगवान ने भी जन्म दा बेचारे बने भी
कोई मैयू बेहतर ना न दाओ बेचारी बाबित कोई मैयू की जनी हो हैं। आज हम पूरे 5 भैया आसरा है तो मैंने तो वहां से यार यार हम किस्मत पर रो रहे हैं यहाँ फिर सरकार है का मतलब राई साइकिल भी नहीं मिली तुम्हें? मोटरसाइकिल सब है फिर मेरे सब्जी के पैसा ना बढ़े और ना जो पेंशन चलो सब्जी के में 1500 मिलता है तो कम से कम पेंशन ही बढ़ जाए कर 600 रुपया से का होता है वही 600 विधवा मिल रही है वही सब मिल रही है तो जो 600 रुपये का नहीं बढ़ रहा है पेंशन ही नहीं बनी मेरा हमारी तो किताबें नहीं बनी तो खराब ही खत्म होगा कितने बार से आ रही हो यहाँ? मैं तो अभी आई हूँ मैं अभी को तो मैं टाइम पड़ता जब भी आती हूँ का मेरा काम रुक जाता ना जब यहाँ तो मैं वैसे नहीं यहाँ मेरी 1 साल से पैसा नहीं मिल रहा और 6-7 हजार रुपये मैंने तो मोरन कर्जा कर ला मैंने जाति बनवाई माँ की सीपरी की रविवार हूँ मंगरानी में सासरो है तो मैंने ऐसे टेस्ट देखा मैंने कलेक्ट्रेट में दरखास्त दे भी आई अब भी बोल रहे हैं लम्बर दियो जो दियो अरे हम पढ़े लिखे हो तो मोरन के आते ही का को तो तुम फोन से ही बात कर लेते तो तुम काम ही का तो अभी तो हमने कोई सुनती भी नहीं ना तो बस क्या देता मैं चले जा वहाँ चले क्या नाम है तुम्हारा? मेरी समुद्र ना है कहाँ से आई हो? मंगराने से आज में तो समस्या की जड़ जो है वो ये है कि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वे खुद अपना आवेदन तैयार कर सकें, अपना नंबर लगा सकें, उस माध्यम तक पहुंच सकें जहां उनकी सुनवाई हो और वास्तविक रूप से सुनवाई हो। तो कहीं ना कहीं इस बात की भी ज़रूरत है इस पूरे प्रशासनिक परिसर में एक कम से कम एक ऐसा स्थान हो जहां कोई एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति हो जो इनकी सुने और सुनवाई होने से पहले इन्हें वहां तक प्रस्तुत कर दे। आर्थिक सहायता चाहिए। हाँ, क्या नाम है? चिंताबाई। कहाँ से आई हो? सिलावटी से। अच्छा, साइकिल है तुम्हारे पास? हैगी बात बैटरी खराब हो रही है। अच्छा, कैसे काम चल रहा होगा फिर? ऐसी धक्के के चलती है थोड़ी चार्ज ने थोड़ी चलती है 4-5 किलोमीटर बस और फिर वैसी हो जाए डिस्चार्ज फिर चार्ज करो। अच्छा, हाँ। वो कैसे चल रहा है फिर ये सब खर्चा पानी अपना जो चल रही है थोड़ा अच्छा। पेंशन से चल जाता है। तुम्हारे पति जी ये हैं? हाँ 2 बच्चे। ये क्या नाम है? लल्ली राम। लल्ली राम। हाँ। कहाँ से आए हो? सलावटी से। अच्छा, हाँ। तुमको मिलती है पेंशन? मिलती है 600 रुपया। अच्छा, और तो थोड़ा बहुत दिखाई देता है? नहीं देता है जब बिल्कुल तो नहीं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2। क्या नाम है? आनंद। आनंद। हाँ पढ़ रहे हो? जाते हैं। कौन सी क्लास में? 6वीं। हाँ, 6वीं। और दूसरा? दूसरा 7वीं है। वो बड़ा है, वो घर है। अच्छा, और का। फिर क्या आर्थिक सहायता के लिए आए थे? हाँ आर्थिक सहायता के लिए आज को कुछ मदद मिल जाए थोड़ी बहुत। कुछ क्या करती हो अभी? कैसे काम चल रहा है? ये चल रहा है पेंशन के द्वारा कुछ कर लेते हैं थोड़ी बहुत और का गुजारा पानी हो जाता है। बड़ी गंभीर समस्या है साहब। क्यों इतने संवेदनशील मुद्दे आप लोगों को नजर नहीं आते? कलेजा पसीज जाता है ऐसी घटनाएं देखकर। पति नेत्रहीन है, पत्नी दिव्यांग है, 2 बच्चे हैं घर में, पढ़ रहा है। बताओ दादा। मेरी अरे हजूर आंखन का ऑपरेशन कराया है। घर मकान रहने को नहीं है, परेशान हूँ ना कुछ राशन पानी मजदूरी कर नहीं पाता तो कुछ सहायता मांग रहा हूँ शासन से आपसे। सहायता मांगने के चक्कर में साहब। कहाँ रहते हो? मैं कहीं को ना रहता हूँ, चौरसिया कॉलोनी में रहता हूँ। क्या नाम है? मेरा मालू नाम है। अच्छा, कितनी उम्र होगी? मेरी 71 साल की हो गई साहब, 71 में लग गया। हाँ, तो घर क्या? मकान रहने को भी नहीं है, किराए से रहता हूँ तो किराया वाले पैसे तक नहीं दिए मैंने। अच्छा, काम तो बहुत कम लगता है, मजदूरी बंद है तो करता हूँ, नहीं कोई नहीं लेगा। आर्थिक सहायता के लिए आए थे? हाँ सहायता लेने कुछ नहीं मिल पा रही? नहीं, तीसरी बार आऊँ, 3 मंगल हुआ मुझे। 3 बार से जन सुनवाई में? हाँ पैसा एक नहीं है और दूसरों बनवा तो तुझे पहले की नकल ले आऊँ।
पहले की नकल है ये। हाँ। एक पैसा नहीं है और दूसरों बन मांग के मैं 3 बार दे चुका हूँ साहब। तो क्या बोल दिया? ये साहब लेंगे जब अगर बैठते हैं साहब से तक भी रख लेते हैं, आधार कार्ड पहचान पत्र भी लगा लिया, बोले हम फोन कर देंगे। अब फोन मोने करो ही नहीं है, मेरी डोगरी पे फोन को गाँव रहती है साहब, मैं नहीं रहता हूँ, तो फोन ही नहीं करो, कुछ पंचायत करे, खाना को जवाब भी नहीं मिला था। एक मशहूर फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें कहा गया था तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। शायद यही हाल अब जन सुनवाई में होने लगा है, जब लोगों को आश्वासन तो मिलते हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं मिलता। ये एक अकेला उदाहरण नहीं है, 3 बार जन सुनवाई में प्रशासन की चौखट पर दस्तक दे चुके हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आश्वासन मिलता है कि आपको फ़ोन आ जाएगा, फ़ोन का इंतज़ार करते करते इन आँखों पर चश्मा चढ़ गया है, मोतियाबिंद हो गया है, लेकिन फिर भी कानों में वो घंटी आज तक सुनाई नहीं दी जो कहीं ना कहीं इन्हें आशा की किरण लेकर आएगी, इनके आशियाने का सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। 5-6 साल से परेशान है, हर साल आऊँगा, जोर से बोलिए। हर साल जन सुनवाई में भी जैसे चांचोड़ा भी, कुमराज तहसील भी परेशान हूँ। हाथ क्यों कांप रहे हैं आपके? मैं ऐसे ही मतलब जी हाँ परेशान हो रहे हो। परेशानी की वजह से आपके हाथ पे आपने थोड़ा, आप क्या है, गहरी सांस लिया करें थोड़ा सा, हाँ, और पानी ज़्यादा पिया करें। आप बोल। साहब मेरा अमल नहीं हो पा रहा, पटवारी की गलती से नाम मतलब शासकीय शब्द लिखी आ रही है। पहले काफी सी किताब सब है, पूरा कागज है, IADO साहब का आदेश हो गया, उसमें मैं 6 साल से लेकर टेक घूम रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं। तहसील में जा कर परेशान हूँ। चांचोड़ा ADM साहब ने के सब जो मतलब 5-6 साल से ये जन सुनवाई में मैं महीना 2 पहले भी दे गया और पर के भी आया साहब, तोरस के भी, हर साल मतलब एक। जी, इस बार उम्मीद है आपकी सुनवाई हो जाएगी। अच्छा, यही चाहूँगा सर। मेरे पास आने जाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, कलेक्टर महोदय जी से मुझे ट्राई साइकिल दी जाए, और मुझे दिक्कत होती है माँ बन आने जाने में। साइकिल गाड़ियाँ है साहब, मेरे गाड़ी नहीं चलती, ये भी फ्रैक्चर है, ये पाँव भी नहीं है साहब। और ये बोलते हैं कि आप आधे विकलांग हो, आधे और पूरे, क्या होता है साहब? विकलांग तो विकलांग ही होता है सर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि साहब मुझे ट्राई साइकिल मिल जाए, मैं मांग के गुजारा करता हूँ साहब। ये क्या नाम है तुम्हारा? महेश कुशवाहा, महावन गुना। आवेदन दिया है विषय DLO द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मताधिकार एवं नागरिक अधिकारों से वंचित किए जाने के बाबत। महोदय, मेरा नाम शिव सिंह रघुवंशी, पुत्र श्री भगवत सिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम माधोपुर हरिपुर, ग्राम पंचायत हरिपुर, विधानसभा क्षेत्र बमोरी, जिला गुना में निवासरत हूँ। मैं विगत 3 वर्षों से यहाँ का परिवार निवासरत हूँ एवं एक उन्नत कृषक के रूप में कृषि कार्य करता हूँ। मेरे समस्त दस्तावेजों में जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट आदि में उपरोक्त पता दर्ज है, परंतु दिनांक 1 फरवरी 26 को मोबाइल नंबर 9575354516 द्वारा निर्वाचन शाखा से बोल रहा हूँ कहकर मुझे कॉल किया गया एवं मुझसे पूछा गया कि आपका फॉर्म क्रमांक 7 आया है, आप अपना नाम कटवाना चाहते हैं? तो मेरे द्वारा इस प्रकार की कोई भी फॉर्म नहीं भरने की जानकारी दी गई एवं ना ही इस प्रकार का कोई फॉर्म मैंने दिया, क्योंकि मैं सपरिवार विगत कई वर्षों से यहाँ निवासरत हूँ। ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। मुझे अपने मताधिकार वंचित करने एवं मेरे पते में किसी प्रकार के परिवर्तन से हुई क्षति की जवाबदारी संबंधित दोषियों की होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इसके द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी त्वरित जांच करवाकर संबंधित दोषियों पर कार्रवाई कर उचित दंड देने की कृपा करें। ये तुम्हारा ही है? फोटोकॉपी है तुम्हारे पास? नहीं, तो इसकी पहले फोटोकॉपी करा के लाओ,
एक तुम्हारे पास रखे रहना, नहीं फिर तुम्हारे पास कुछ अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।